भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? तो राइट आंसर कीजिएगा 22 मार्च 2020 में पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका अगला सवाल, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित हुआ था? तो दल बदल विरोधी कानून जो है पारित हुआ था 1985 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 1985 में दल बदल विरोधी कानून जो है पारित हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल, किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी? तो मुगल साम्राज्य की नींव जो है यह पड़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? तो अमीबा में कोशिकाओं की संख्या होती है टोटल 1। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, एक ही कोशिका होते हैं अमीबा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? दोस्तों टिबिया नामक हड्डी की बात करें तो यह शरीर के टांग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, टांग में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या की बात करें तो टोटल हो जाएगा 89। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन डी, 89 तारामंडल की संख्या टोटल है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगे हैं? तो भूटान से लगे हुए राज्यों की संख्या जो है टोटल 4 है। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 राज्य जो है भूटान की सीमा से लगे हुए हैं। देखिए आपका अगला सवाल, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो गंगा नदी जो है राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था 2008 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, 2008 में राष्ट्रीय नदी के रूप में गंगा नदी को घोषित किया गया। देखिए आपका अगला सवाल है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना जो है इनमें से हो जाएगा झेलम नदी पर। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत पाक बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भारत पाक बगलिहार परियोजना जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, चिनाब नदी पर। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, चिनाब नदी पर स्थित है भारत पाक बगलिहार परियोजना। देखिए आपका अगला सवाल, गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी? तो गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत करने वाले इनमें से हो जाएंगे शिवाजी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी महाराज जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किए थे। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद से मानी जाती है? तो मुगल साम्राज्य की नींव जो है यह मानी जाती है पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, पानीपत की पहली युद्ध के बाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? वह राज्य जहां पर एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है तो इनमें से हो जाएगा सिक्किम राज्य में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, सिक्किम राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल, सच या झूठ का पता लगाने वाले मशीन का नाम क्या है? तो सच या फिर झूठ का पता लगाती है इनमें से पॉलीग्राफ। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, पॉलीग्राफ, जो कि सच या झूठ का पता लगाने वाली मशीन है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? वे राजपूत राजा जिन्होंने मोहम्मद गौरी को पहली बार में हराया था तो इनमें से हो जाएगा बघेल भीम। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, बघेल भीम। देखिए आपका अगला सवाल, रामचरितमानस में तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया था? तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भाषा प्रयोग किया था अवधी भाषा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, अवधी भाषा का प्रयोग किए थे। देखिए आपका अगला सवाल, किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों गोल्डन फोर्ट के नाम से इनमें से जानते हैं जैसलमेर किला को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, जैसलमेर किला को जानते हैं गोल्डन फोर्ट के नाम से। देखिए आपका अगला सवाल, हाथी कौन सा रंग देख करके पागल हो जाती है? तो हाथी जो है यह पीला रंग देख करके पागल हो जाती है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन डी, पीला रंग। देखिए आपका अगला सवाल, इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? दोस्तों इंडिया नाम जो है यह लिया गया है सिंधु नदी से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी से। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, हड्डियों में फास्फोरस की कितने प्रतिशत होती है? दोस्तों हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा जो है 8% होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 8%। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? दोस्तों बादल जो होते हैं वह वायुमंडल में तैरते हैं निम्न घनत्व के कारण। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, निम्न घनत्व के कारण से। देखिए आपका अगला सवाल, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? दोस्तों लक्षद्वीप में द्वीप समूह की संख्या 36 है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, 36।
देखिए आपका अगला सवाल, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जोग जलप्रपात की बात करें तो इनमें से हो जाएगा श्रावती नदी पर। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन डी, श्रावती नदी पर। देखिए अगला सवाल, मोहम्मद बिन कासिम जो अरब मुस्लिम था उसने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? तो अरब मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था 1712 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 1712 में पहली बार आक्रमण किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? दोस्तों टाइगर वुड्स जो है इनमें से संबंधित है गोल्फ से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्फ से संबंधित है टाइगर वुड्स। तो देखिए आपका अगला सवाल है, आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों आँख का वह भाग जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो इनमें से हो जाएगा रेटिना में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना में। चलिए आपका अगला सवाल, सबसे पहले किस देश में QR कोड की शुरुआत हुई थी? तो सबसे पहले QR कोड की शुरुआत जो है जापान देश में हुआ था। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान देश में। देखिए आपका अगला सवाल, सांप लगभग कितने किलोमीटर तक देख सकता है? तो सांप जो है लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तक देख सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 किलोमीटर की दूरी तक। देखिए आपका अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष में आरंभ की गई थी? तो यूपी में चकबंदी जो है आरंभ हुआ था 1954 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 1954 में चकबंदी आरंभ किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं हुआ था? तो वह राज्य जो कि अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं हुआ था, तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा गोवा राज्य। यहाँ पर आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा राज्य जो कि कभी अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, उगते हुए सूरज की भूमि किस देश को कहते हैं? तो उगते हुए सूर्य की भूमि जो है इनमें से कहते हैं जापान देश को। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान देश जो कि उगते हुए सूर्य की भूमि कहलाती है। देखिए आपका अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा जो है इनमें से कहते हैं चिनाब नदी को। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, चिनाब नदी जो कि चंद्रभागा कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों थीन बांध की बात करें तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर का ए, रवि नदी पर स्थित है थीन बांध। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो सबसे पहली राज्य जो कि इनमें से हो जाएगा गोवा जो कि भारत का सबसे पहला राज्य था। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है इसका नाम हो जाएगा इसमें से मैकमोहन रेखा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मैकमोहन रेखा। देखिए आपका अगला सवाल है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? देखिए वह धातु जो कि चाकू से काटी जा सकती है। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा सोडियम। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। देखिए आपका अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 206। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? जो राष्ट्रीय त्यौहार है इनमें से कीजिएगा स्वतंत्रता दिवस। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्रता दिवस जो कि भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो सबसे पहली कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना जो है हुआ था पांडुचेरी में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, पांडुचेरी में पहली कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल, लूनी नदी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों लूनी नदी की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा राजस्थान राज्य में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य में लूनी नदी स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल, किस रंग को शांति का प्रतीक मानते हैं? तो शांति का प्रतीक जो है इनमें से मानी जाती है सफ़ेद रंग। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन डी, सफ़ेद रंग जो कि शांति का प्रतीक मानी जाती है। देखिए आपका अगला सवाल, करगम किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों करगम की बात करें तो लोक नृत्य जो है इनमें से हो जाएगा तमिलनाडु राज्य का। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य का। चलिए आपका अगला सवाल, भारतीय जागृति का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय जागृति का जनक इनमें से माने जाते हैं राजा राममोहन राय। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राममोहन राय। देखिए अगला सवाल, जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर की उड़ी बांध जो है इनमें से हो जाएगा झेलम नदी पर। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, झेलम नदी पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, कावड़ी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कावड़ी नदी का उद्गम जो है इनमें से होती है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से।
देखिए आपका अगला सवाल, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम जो है इनमें से हो जाएगा नई दिल्ली में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया था? दोस्तों पंचवर्षीय योजना का विचार जो है इनमें से लिया गया था रूस देश से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस देश से। देखिए आपका अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है इनमें से हो जाएगा बांग्लादेश के साथ में। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के साथ। देखिए आपका अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जो है इनमें से हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर में। देखिए आपका अगला सवाल है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी का जो अधिकांश भाग है इनमें से बहती है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। देखिए आपका अगला सवाल, मौन घाटी का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों मौन घाटी जो है इनमें से संबंधित है केरल राज्य से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य से संबंधित है मौन घाटी। देखिए आपका अगला सवाल, किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? तो दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय इनमें से प्राप्त है अनंग पाल को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा अनंग पाल को प्राप्त है। देखिए आपका अगला सवाल, अंतरा कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो अंतरा की बात करें तो यह समाचार एजेंसी जो है इनमें से हो जाएगा इंडोनेशिया देश का। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया देश का। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा महाद्वीप जो है इनमें से हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप और पहले पर एशिया महाद्वीप है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महाद्वीप। देखिए आपका अगला सवाल, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी जो है इनमें से हो जाएगा चंपा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन डी, चंपा, जो कि अंग महाजनपद की राजधानी थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का जो मुख्य कारण है इनमें से कीजिएगा समुद्री सतह पर भूकंप। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपका अगला सवाल है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? दोस्तों चरक और नागार्जुन की बात करें तो यह कनिष्क के दरबार के शोभा थे। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के। देखिए आपका अगला सवाल, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो सबसे अधिक भारतीय बैंक जिसकी शाखाएं हैं इनमें से हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय स्टेट बैंक। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया था? तो भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग का आरंभ जो है करवाया था कनिष्क ने। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, कनिष्क ने। चलिए आपका अगला सवाल, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाने वाले शासक इनमें से हो जाएगा राणा कुंभा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, राणा कुंभा ने निर्माण करवाया था विजय स्तंभ का। देखिए आपका अगला सवाल, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा या फिर ताप्ती नदी पर? तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना है। टोटल इस वीडियो में 60+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।